चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी हेडलाइंस को। जेवलिन थ्रो में नीरज ने फिर कर दिखाया कमाल, भारत की झोली में डाला पेरिस ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल। शटलर पीवी सिंधु व रेसलर सुनील कुमार के बाद 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। वहीं नेता अंबानी से लेकर एएफआई के अध्यक्ष आदिल सुमेरवाल ने भी दी जीत की बधाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने बदली सोशल मीडिया हैंडल एक्स की प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल में शान से लहरा रहा तिरंगा। साथ ही पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। 17 महीने बाद जेल से बाहर की दुनिया देखेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी दोनों केस में दी अंतरिम जमानत, परंतु 10 लाख रुपए का भरना होगा बॉन्ड। और वहीं पासपोर्ट जमा कराकर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर लगानी होगी हाजिरी। जमकर बरस रहा मानसून। यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। वहीं आज भी 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब एटीएम से पैसे ही नहीं, अनाज भी निकलेगा। उड़ीसा में शुरू हुआ देश का पहला अनाज एटीएम। 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांटेगा। साथ ही इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। नागपंचमी पर उज्जैन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए नागचंद्रेश्वर के दर्शन। बड़वानी में भीटल देव के 101 लीटर दूध से किया गया अभिषेक। रायसेन में लगी नागों की अदालत। हिमाचल में फिर हिली धरती। मंडी में 3.3 की तीव्रता के 3 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। वहीं बिहार के किशनगंज में 4.5 की तीव्रता का आया भूकंप। घरों से बाहर निकले लोग। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से जान माल की कोई हानि नहीं हुई। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात। परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी। क्रांति दिवस पर कांग्रेस ने गुजरात हादसे के पीड़ितों के लिए शुरू की न्याय यात्रा। मोरबी में शुरू हुआ पद यात्रा। 300 किलोमीटर का सफर तय कर 22 को गांधीनगर पहुंचेगी। वहीं कुछ जगहों पर यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। खटाखट 8,500 रुपए का दावा पहुंचा हाई कोर्ट। 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित की मांग। सोशल एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दायर की याचिका। कहा कि राहुल ने कहा था कि हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। राहुल के इस दावे में वोट के बदले पैसा देने का लालच था। राज्यसभा में जया बच्चन ने सभापति के बोलने के अंदाज पर जताई आपत्ति। कहा कि आपका टोन गलत। वहीं सभापति बोले कि आप भले ही सेलिब्रिटी हो, मगर संसद का डेकोरम बनाए रखना जरूरी। मालदीव में भारत के बीच पड़ी दरार को मिटाने के लिए 3 दिन के मालदीव दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्तों पर होगा मुख्य फोकस। बार्कलेज हुरून इंडिया रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। कहा कि अंबानी परिवार की संपत्ति भारत की जीडीपी का 10% है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने दी बधाई और बांग्लादेश में जल्द शांति बहाली पर दिया जोर। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। मंत्री किरण रिजिजू बोले कि कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में दबाव में बोल नहीं रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाया एनसीईआरटी किताबों में प्रस्तावना हटाने का आरोप। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आतिशी की आंखों में आए आंसू। भावुक होकर बोली कि मनीष जी की बेल से बहुत खुश। उम्मीद है कि अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी लीडर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी रहेंगे मौजूद। कानपुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची 3 छात्राएं। हंगामा। टीचर ने कहा कि ऐसे आना है तो मदरसे में पढ़ो। छात्राएं बोली कि नाम काट दीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघल के खिलाफ हो सकता है बड़ा एक्शन। लग सकती है 3 साल का बैन। अनुशासनहीनता से जुड़ा है मामला। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। 3 किलोमीटर धंस रहे पहाड़। घरों में दरारें। हादसे के डर से घर छोड़कर जा रहे लोग। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी से कुछ नेता होंगे आउट। उनकी जगह नए नेताओं को मिलेगा मौका। वहीं मेरदा दादीची के बीच पार्टी में प्रमोशन की संभावना। वसुंधरा की नसीहत का भी दिखेगा असर। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और पार्टियों की बैठक हुई। दलों ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। 3 सितंबर तक चुनाव कराने की डेडलाइन।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भीलवाड़ा बंद, महामंडलेश्वर संत महंत की अगुवाई में सड़कों पर उतरा समाज, विरोध जुलूस निकाला, कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का दिया ज्ञापन। उपभोक्ताओं का प्रदर्शन, मध्य प्रदेश में 2 माह से खाद्यान्न न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने लगाया जाम, गल्ला मंडी के आगे उचित मूल्य की दुकान के सामने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश तख्तापलट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद का आया बयान, देश की स्थिति पर कहा कि दिल टूट गया, मां को गले तक नहीं लगा सकती। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि यह छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। पुनः विचार के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी शेख हसीना, बेटे ने पूर्व पीएम के इलेक्शन लड़ने पर दिया बड़ा अपडेट। यूपी के सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का किया गया उद्घाटन, कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से गुजरेगी 12 बोगियों वाली काकोरी सूर्य गाथा एक्सप्रेस, 2 माह करेगी भ्रमण। राजस्थान में अब 5 नहीं 6 सीटों पर होगा उपचुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की रिक्त हुई सभी सीटों पर भी हो जाएंगे उपचुनाव। आदिवासी संस्कृति की ग्रीन धरोहर मीणा हाईकोर्ट निर्माण पर खर्च हुए 100 करोड़, राजस्थान सरकार बनाएगी एसटी हॉस्टल व पनोरमा।